राजीव एक्स गेमिंग, लगभग मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, उसमें 11 घंटे इनको हो चुके थे कमेंट किए। इसमें क्या लिखा था कि इन इंडियन रेलवे आई विल ज्वाइन एज अ टेक्नीशियन ग्रेड 3 एट CLW मैकेनिकल इफ बिफोर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र आई एम प्रमोटेड टू पे लेवल by 6 सीनियर टेक्नीशियन, देन आफ्टर ट्रांसफ़र व्हाट विल बी माई पोस्ट एंड पे लेवल। ठीक है, अब ये इन्होंने यहाँ पर हमसे पूछा है कि देखो मैं हूँ टेक्नीशियन और टेक्नीशियन 3 में इन्होंने ज्वाइन किया था और कहाँ पर CLW में, मतलब चितरंजन लोको वर्क्स में इन्होंने ज्वाइन किया था मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। और ये कह रहे हैं कि हम ऑन रिक्वेस्ट से पहले अगर हम प्रमोट हो चुके हैं लेवल 6 में, लेवल 6 जो कि सीनियर टेक्नीशियन को होता है, तो वो कुल मिला के टेक्नीशियन 3 से ये मान लो कि ये बन गए हैं क्या MCM या सीनियर टेक्नीशियन बन चुके हैं। और अब जी अगर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाते हैं तो इनकी पोस्ट क्या होगी और इनका पे लेवल क्या होगा, ये इनका पूछना है। तो आज हम इस चीज़ का जवाब देंगे। बाकी हम ऑन रिक्वेस्ट के बारे में और मोटा मोटी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से समझा देंगे। और अगर वास्तव में आपको PDF चाहिए है तो फिर हमें कमेंट करें, हम अपने जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप है वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे PDF। ठीक है, और वैसे ही आप ऑनलाइन डाउनलोड ही कर लोगे, अगर नहीं कर पाओगे तो फिर हमें कमेंट कर देना, तो हम अपने ग्रुप पे प्रोवाइड कर देंगे। जो लोग नहीं जुड़े हैं ग्रुप से तो भी बता दें, तो मैं लिंक डाल दूँगा, अभी डाल दूँगा वीडियो के लास्ट में। वीडियो को बनाने के बाद मैं जो है पिनअप कर दूँगा, कमेंट सेक्शन में पिनअप हो जाता है, तो कमेंट सेक्शन में जाओगे आप लोग, वहाँ पे क्लिक करोगे और ग्रुप से जुड़ जाओगे, तो जो भी PDF आपको चाहिए हो वो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अब पहले हम इनकी जो कमेंट है इसका रिप्लाई दे देते हैं कि देखिए, अगर हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ज्वाइन हुए हैं और ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाएंगे, हम MCM हो चुके हैं या सीनियर टेक्नीशियन हो चुके हैं, लेवल 6 में पहुंच चुके हैं, तो तब हम लगाएंगे, तो भी आप जो है टेक्नीशियन 3 में ही पहुंचोगे, जहां से ज्वाइन हुए थे वहीं पे पहुंचोगे। हाँ, सारे डिपार्टमेंट में, लेकिन एक डिपार्टमेंट ऐसा है वो भी हम आपको बता देते हैं, SNT में चूँकि अब लेवल 5 की डायरेक्ट पोस्ट आने लग गई है, तो आपको हम याद करने के लिए बता दें कि जो ऐसी पोस्ट होती हैं जिनकी डायरेक्ट भर्ती होती है, तो उनको अगर उस पोस्ट पे आप हो और आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगा रहे हो तो आप उसी लेवल पे बने रहोगे। जैसे कोई अगर टेक्नीशियन है लेवल 5 पे है और सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में है और वो अगर ऑन रिक्वेस्ट लगा दे तो वो लेवल 1 ही पे जाएगा, वो लेवल 1 ही पे जाएगा, लेवल 3 पे नहीं आएगा। या फिर वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 में ज्वाइन हुआ है डायरेक्ट मान लो, ठीक है, और वो MCM बन चुका है, अब वो ट्रांसफ़र लगाएगा तो लेवल फिर 1 पे ही जाएगा, वो किस पर जाएगा, लेवल 1 पे जाएगा। लेकिन अगर कोई टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ज्वाइन हुआ है लेकिन सिग्नल एंड टेलीकॉम में ज्वाइन हुआ है, डिपार्टमेंट उसका SNT है और वो लेवल 5 हो चुका है, अब अगर वो ऑन रिक्वेस्ट लगाए तो लेवल 5 पे पहुंच जाएगा, क्योंकि लेवल 5 की डायरेक्ट वैकेंसी भी आती है, तो लेवल 5 पे वो पहुंच जाएगा सर। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हुआ नहीं हुआ, समझ गए कि नहीं। SNT वालों के लिए ऐसा है कि अगर आप लेवल 5 पे हो और अगर आप ट्रांसफ़र लगाते हो, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाते हो, तो फिर आप जो है लेवल 5 पे पहुंच जाओगे। अगर ग्रेड 3 में थे, प्रमोट होकर के लेवल 5 हुए, तो भी आप ट्रांसफ़र लगाओगे तो लेवल 5 पे पहुंच जाओगे। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई यहाँ तक? कोई डाउट है तो हमें कमेंट करें। तो इनके जो क्वेश्चन का आंसर था तो उसमें हमने बताया कि आप टेक्नीशियन 3 ही बनोगे जा कर के। बात रही कि आपका लेवल सर क्या रहेगा, लेवल भी सर आपका जो था मतलब टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला ही रहेगा, मतलब लेवल 2 में पहुंचोगे जा कर के। लेकिन अगर बेसिक पे की बात करें सर, तो बेसिक पे जो अभी आपका चल रहा है वही होगा। मान लो कि अगर अभी आपका बेसिक पे जो है सर, अभी मान लो कि 35,000 है, कितना है सर, 35,000 अगर बेसिक पे है 35,000, तो जब ट्रांसफ़र जाओगे तो 35,000 100-200 रुपये कम हो जाता है, क्योंकि एक स्केल चलती है उसके हिसाब से। अगर 3500 एग्जैक्ट 3500 की स्केल होती है तो 35,000 होती है तो 35,000 हो जाएगा, ठीक है, और नहीं तो उससे 100-200 आगे पीछे भी हो सकता है। वैसे बहुत कुछ लॉस नहीं होता है, आपका बेसिक पे वही रहता है, बेसिक पे आपका वही रहेगा सर, बेसिक पे में कोई नुकसान नहीं होगा, यानी कि आपकी सैलरी में कोई नुकसान नहीं होगा।
सैलरी आपकी नुकसान नहीं होगी, आपकी पोस्ट निचली पोस्ट पे पहुंच जाएगी जहां से आप रिक्रूट हुए थे, जहां से आप ज्वाइन हुए थे, आपका लेवल भी वही हो जाएगा शुरू वाला। सीनियरिटी भी बॉटम में पहुंच जाएगी। सीनियरिटी बॉटम में पहुंचने का मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि वहाँ पर जितना भी एम्प्लॉई है, आप जैसे टेक्निक थर्ड में जाओगे तो टेक्नीशियन थर्ड में सबसे नीचे आप पहुँचोगे जा करके। जितना वहाँ पे एम्प्लॉई है, जिस न्यू डिवीज़न जोन में आप जहाँ वर्कशॉप में आप जा रहे हो, वहाँ पर जितना एम्प्लॉई है उनमें सबसे नीचे आप रखोगे होगे, तो आपका प्रमोशन भी वो डिले से होगा। तो डाउट ये इसका आंसर मिल गया ठीक है। थोड़ा सी आप बेसिक बात हम कर लेते हैं अपने ऑन रिक्रूट ट्रांसफ़र के बारे में सर। हाँ, पोस्ट क्या होगा मैंने बता दिया, टेक्नीशियन थर्ड में पहुँचोगे। पे लेवल क्या होगा सर, टेक्नीशियन थर्ड वाले लेवल होगा। बेसिक पे वही रहेगा, सैलरी वही रहेगी। बस हो गया, यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब हम बात कर लें कि सर ऑन रिक्वेस्ट अगर ट्रांसफ़र में लगाना है, इंटर रेलवे ट्रांसफ़र लगाना है, मतलब जोन बदलना है आपको, तो सर कितनी सर्विस की ज़रूरत है? सर 5 साल की सर्विस की ज़रूरत है। लेकिन एक लेटर निकला था 2022 में जिसमें 10 साल किया गया था रनिंग डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन अभी वो प्रभावी नहीं है, ठीक है। तो अभी 5 साल में आपका काम चलेगा, आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात समझ में गई, मिनिमम सर्विस आपकी 5 साल आपको ज़रूरत है, ठीक है। और कुछ एनओसी वगैरह से संबंधित बातें हैं कि एक जब यहाँ हम जाते हैं वहाँ से एक एनओसी आती है, वो एनओसी पहले 5 साल हुआ करती थी, उसकी वजह अब 1 साल कर दी गई थी। ऐसा होता है कि जैसे एनओसी उन्होंने निकाल दी, जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ वालों ने एनओसी दे दी कि भैया हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ आप भेज दो एम्प्लॉय को, ठीक है। और जहाँ से जाना है वो लोग आपको नहीं रिलीव कर रहे, नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो एनओसी 5 महीने या 6 महीने उसकी जो बचता थी वो ख़त्म हो गई, तो फिर आप जो है आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो वो 1 साल हो गई है, ठीक है, कि 1 साल के भीतर अगर आपको छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप ज्वाइन करो जा करके। तो ये थोड़ा सा बदलाव हुआ था, ठीक है। बाकी और कोई चीज़ें, हाँ, कुछ कंडीशन में हम जानते हैं कि हमारे लिए कोई भी मिनिमम सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे एक तो हमारा स्पाउस ग्राउंड वाला होता है, दोनों पति पत्नी नौकरी कर रहे हैं तो भी हमें मिनिमम ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई हमारा विकलांग कैंडिडेट है तो ऐसे में भी किसी मिनिमम सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई ऐसा एम्प्लॉई है जिसका कोई बच्चा है और बच्चे को देखने वाला कोई नहीं है, तो उसको भी किसी भी मिनिमम सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हाँ, कोई हमारी विडो है और उन विडो हैं तो उनके लिए भी कोई भी मिनिमम सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ ऐसे केस हैं जिनमें मिनिमम सर्विस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कि कोई केस मैं भूल रहा हूँ तो आप हमें यहाँ कमेंट करके बता देना, मैं वो भी आपको बता दूँगा कमेंट में, ठीक है। तो ऐसे केस में किसी भी मिनिमम सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बाकी और कुछ भी जानते हैं तो हम एक डिटेल वीडियो लेकर के आ जाएंगे, उसके लिए आपको करना होगा कमेंट। तो कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, आपको क्या चाहिए वो हम लेकर के आ जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।